राजस्थान और इंदौर का फेमस चूरमा लड्डू की रेसिपी मैं लेके आई हूँ। आप देखिए कितने बढ़िया दानेदार से ये चूरमा लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। और आप सोच नहीं सकते, इसे हमने गेहूं के आटे और सूजी से झटपट से बना के तैयार किया, बिल्कुल कम घी में। तब भी इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम दानेदार से बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और इन चूरमा लड्डू बनाने के लिए आपको घर के ही कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें हम आटा को लगा पाएँ। तो यहाँ पे गेहूं का आटा मैं ले रही हूँ 1 कटोरी। सारी चीज़ें मैं इसी कटोरी के नाप से डालती जाऊँगी। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने आटा लिया है, तो 1 कटोरी सूजी ली है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ हाथों से अच्छे से। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो यहाँ पे 4 चम्मच घी को मैंने गरम करके लिया है। घी की जगह आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चूरमा लड्डू घी में ही बनते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आज हम बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करके बिल्कुल नए अंदाज में चूरमा लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसे हमने इस तरह से लड्डू सा बांधा, ये इजली बंध रहा था। और बस पानी की सहायता से एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर देंगे। डो को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। जैसे आटा लगाते हैं रोटी के लिए, ठीक उसी तरह से इसका भी डो लगा के छोड़ेंगे। तो बस हमारा डो लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो बस इसे हाथों से अच्छे से मसल लीजिए और ढककर इसे छोड़ दीजिए ताकि ये सूखे नहीं। और फिर इसके बाद हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अब हम 20 मिनट बाद इसको देख लेते हैं और एक बार फिर हाथों से अच्छे से मसल लेते हैं। और देखिए सॉफ्ट डो था तो ये टाइट हो गया है, सूजी अच्छे से फूल चुकी है। हाथों से एक बार मसल लेंगे और जैसे पूड़ी के लिए लोइयाँ बनाते हैं छोटे साइज की, उसी छोटे साइज की हम लोइयाँ तोड़ के तैयार करेंगे। और बिल्कुल कम घी में नए अंदाज में आप चूरमा लड्डू को झटपट से बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप भी कुछ मीठा खाने के शौकीन हैं तो बना सकते हैं। देखो इस तरह से मुठिया बना के भी आप लड्डू को बना सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया आज हम बिल्कुल नए अंदाज में इस तरह से बेल लेंगे छोटे साइज का, और अंदर से इस तरह से होल कर देंगे, चाहे तो उंगली की सहायता से या बेलन की सहायता से। मुठिया मैंने इसलिए नहीं बनाई, इनको ज़्यादा घी में फ्राई करना पड़ता है तभी ये अंदर तक सिक पाते हैं। लेकिन जब हम कम घी में लड्डू बना रहे हैं तो हम इस नए अंदाज से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बढ़िया सिके हुए हमारे लड्डू बनेंगे। अब 2 चम्मच घी को गरम करने के लिए रख दीजिए पैन में। और जैसे ही घी गरम होगा हम चारों तरफ फैला देंगे घी को। और इन रोटियों को अब हम इसमें फैला देंगे। तो यहाँ पे देखें मैं 4 एक साथ सेकने के लिए छोड़ दूँगी धीमी आंच में, ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। कच्चा रहने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि जो होल किए हैं इससे ये परफेक्ट चारों तरफ अच्छे से सिक पाएंगी। और इन्हें इस तरह से हम पलट देंगे। और देखें बिल्कुल भी घी नहीं लगेगा, इसी घी में आप इन्हें सेक लेंगी। तो देखें अब दोनों तरफ से अच्छी से सिक गई हैं, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। और बाकी की भी हमें इसी तरह से सेक के तैयार करना है। अगर आप मुठिया से लड्डू बनाना चाहें तो मुठिया बनाने के बाद घी में कढ़ाई में घी डालकर उन्हें तल लीजिए। लेकिन कम घी में अगर बनाना चाहें तो इस नए अंदाज से बनाइए। और बस इसी तरह से हमें सारी सेक के तैयार करना है धीमी आंच में। तो इन्हें पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। और देखें अब हमने इन्हें सेक लिया है। तो थोड़ा सा घी डालने के बाद हमने यहाँ पे नारियल को कद्दूकस करके लिया था और थोड़े से बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा, या फिर आप नारियल बस डालना चाहें तो नारियल बस भी डाल सकते हैं, या बादाम, जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और इसे धीमी आंच में अच्छे से सेक लेना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से सिक जाएं।
इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा लड्डुओं में अगर हम ये सारी चीज़ें गरम करके डालेंगे। तो अब मैंने लास्ट में इसमें किशमिश भी डाल दी है, तो ये भी गरम हो जाएगी और गैस को हम बंद कर देंगे और इसे साइड रखेंगे। अब इनको मैंने देखें इस तरह से पूड़ियों को छोड़ दिया था, ये ठंडी हो गई हैं, तो हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। इतना ठंडा करना है जितना कि हम हाथों से छू पाएँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडा करना है, हल्की सी गर्म है और इन्हें मसल लेते हैं। और इसी से अब हमारे चूरमा लड्डू जो है झटपट से बनने वाले हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही हम ग्राइंड करेंगे वैसे ही हम लड्डुओं को बना लेंगे। मिक्सी चलाते समय आपको रोकते हुए मिक्सी को चलाना है, एक बार में धड़ से नहीं चलाना है। और इस तरह से ये दानेदार सा देखे बढ़िया से बनके तैयार हो जाएगा। मैंने इसे छाना भी नहीं है और एक भी देखे टुकड़े कोई रह नहीं गए हैं, परफेक्ट सा ये बनके तैयार हुआ है। अब हम इसमें इसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी चीनी का भूरा डाल देंगे, जिसे तगार भी कहते हैं। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इलायची का पाउडर डालेंगे और ड्राई फ्रूट जो हमने गरम करके रखे थे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी को आप गरम कर लीजिए और इस तरह से मिक्स कर दीजिए। अगर यहाँ पे आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध की मलाई का, पर उससे क्या होता है कि लड्डुओं को बहुत ज़्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं करेंगे अगर हम दूध डाल के लड्डू बनाएंगे। अगर हम घी डाल के लड्डू बनाएंगे तो 15 से 20 दिन तक आराम से इसे खा सकते हैं और इन्हें का मज़ा ले सकते हैं। और एकदम परफेक्ट बढ़िया आप देखें हमारे चूरमा लड्डू जो हैं बनने वाले हैं, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे, खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो इसी तरह से अब हमें लड्डुओं को बनाते जाना है और साइड रखते जाना है। तो बना लेते हैं बाकी के लड्डू भी हम झटपट से। और बिल्कुल नए अंदाज की चूरमा लड्डू की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि इसे मैंने बिल्कुल नए अंदाज में बनाया है और झटपट से सारे लड्डू बन गए हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत और दानेदार से ये दिख रहे हैं। तो बाकी के लड्डू भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं, एकदम दानेदार हैं, बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। खाने में भी बहुत ही अच्छा स्वाद है इनका, बिल्कुल हटके है, एक नए अंदाज के और नए फ्लेवर के ये बनके तैयार हुए हैं। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं अगली रेसिपी में हम